दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को इतना हल्का समझ रहा है या उनको अपने नौजवान क्रिकेटर्स पर भरोसा है या पाकिस्तान के साथ ये मजाक चलता है। उन्होंने वनडे सीरीज़ में जो खिलाड़ी शामिल थे उनमें से 5 मजीद चेंज कर रहे हैं। वो अनाउंस कर दिया, ऑफिशियली अनाउंस के तीसरे वनडे मैच के लिए ये 5 खिलाड़ी नहीं होंगे। मैं नाम आपको बताता हूँ, बड़े मेन नाम है। और वजह उन्होंने बताई है कि हमने भारत के खिलाफ जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ खेलनी है, इसलिए हम उनकी तैयारी में हैं और हम नहीं खेलेंगे। और मिचेल मार्श पहले ही नहीं थे, जो कि मुझे लगता है कि उनका एक अहम खिलाड़ी है, वो पहले ही नहीं थे। अब उन्होंने कप्तान भी चेंज कर दिया, T20 का भी चेंज कर दिया। और उनका मेन कंसर्न है कि भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ हमने खेलनी है, वो हमने कैसे जीतनी है, इसलिए सारा तैयारी उधर की तरफ जाएगी। तो पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को खेलना क्या उनकी बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ की तैयारी नहीं है? मतलब नसीम, शहीन, हारिस, हसनैन, आमिर जमाल, ये हमारे 5 अहम बॉलर हैं यार। आप उनको उनके खिलाफ खेल के अपने बल्लेबाजों को तैयारी नहीं समझते? या आपका फ़र्ज़ किया पैट कमिंस या मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहा हो हमारे बल्लेबाजों को, तो ये उनकी तैयारी नहीं होगी? अब वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ को इतना सीरियस ले रहे हैं और जो सीरीज़ खेल रहे हैं उसको इतना वो हल्का ले रहे हैं। उन्होंने कहा यार पाकिस्तान की टीम में ये बच्चे डालो, बच्चे डाल दिए उन्होंने, उनका इनके साथ खेलें आप मेन। अब ये मुझे क्या फील होता है कि जब हमारे यहाँ कोई खेलने आता है तब भी वो BC-D लेवल की टीम भेज देता है, हम खेलने गए हैं तब भी वो ये कर रहे हैं। साफ है कि भाई आप जीत के दिखाइए, इनकी बड़ी टीम को हराइए, जीत के दिखाइए ताकि वो आपको भी सीरियस लें। आप देखें ना, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आई थी जब IPL चल रहा था, वो ना केन विलियमसन था, ना टीम सऊदी था, ना बोल्ट था, ना उनके कोई रचन रविंद्रा था, कोई मेन प्लेयर नहीं था, फिर भी हमसे सीरीज नहीं जीती गई थी। हम उधर जाएं और वो फिर अपनी B टीम खिला दें, वो कहें हमारी ये टीम तो आपको घर में चारों शाने चित्त करके गई है, तो अब हमारे घर में आए हैं तो हम तो अपनी BC लेवल की टीम खिलाएंगे। तो अब क्या कह सकते हैं आप? या तो आप भी अपने जूनियर लड़के डालिए और उनको हरा के दिखाइए उनकी मेन टीम को। आपको याद है ना, 1-2 बार हमारे शादाब खान और 1-2 और खिलाड़ी बोले थे, उन्होंने बोला कि ये BC लेवल की टीम हरा सकती है किसी भी बड़ी टीम को, जितने भी बड़े देश की टीम है। हमारी तो मेन टीम ही नहीं हरा पा रही है। ये एक बहुत बड़ा एक है। मुझे लगता है कि वो अपने तौर पे कह सकते हैं कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वैसे पहले जब उन्होंने T20 टीम अनाउंस की थी तब भी उन्होंने कहा था कि बॉर्डर गावस्कर की तैयारी की वजह से हम अपने मेन 2-4 क्रिकेटर को रेस्ट देंगे, मगर वनडे टीम उन्होंने ये अनाउंस की थी। अब उसमें भी चेंज कर रहे हैं। साफ है उनको दिख गया कि पाकिस्तान के साथ ये जो लड़के हैं ना नए वाले, ये भी काफ़ी हैं, हम अपनी मेन स्ट्रेंथ को क्यों खपाएं। ये मेन स्ट्रेंथ खेलेगी इंडिया के खिलाफ जब बॉर्डर गावस्कर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ होगी तो उनके खिलाफ खेलेगी। अब इंडिया इसको सीरीज ले क्या ले, मतलब इंडिया का भी सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है कि वो भी अपने 3 मैचेस हार के न्यूजीलैंड में अपने घर में हारे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे, उस ऑस्ट्रेलिया की तरफ जहाँ पर वो ऑलरेडी 3 जो हैं वो 2 दफ़ा सीरीज जीत चुके हैं और ये हैट्रिक होगी अगर वो जीत जाते हैं। और एशिया की पहली टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया है, तो उनके लिए भी कड़ा चैलेंज जरूर होगा। मगर मैं आपको वो नाम बताता हूँ जो उन्होंने चेंज किए हैं पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान के सीरीज़ के लिए तीसरे जो वनडे मैच होगा उसमें कौन कौन से नाम नहीं होंगे, उनकी जगह पे कौन से शामिल किया गए हैं। सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर 2 अहम ताकत देखी जाए, एक उनके पैट कमिंस स्टार्क हैं और बैटिंग में देखा जाए तो स्टीव स्मिथ और लुबिशाइन है, और 5वां हम खिलाड़ी शामिल कर लें वो हैं हेजलवुड। ये 5 क्रिकेटर आउट हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से। तीसरे वनडे मैच में आपको ये नज़र नहीं आएंगे, उनकी जगह पे 5 नए नाम दिए हैं। उन्होंने बोला कि ये नाम खेलेंगे इनकी जगह पर, और ऑलमोस्ट वो उनकी वनडे टीम का उस तरह से हिस्सा नहीं रहते हैं। और 5 चेंजेस उस टीम में हो रही हैं जिसमें ऑलरेडी 2-3 चेंजेस पहले ही थी। यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच जिन्होंने खेला था उसमें भी 2-4 चेंजेस थी, वो भी उनकी वर्ल्ड चैंपियन टीम नहीं थी। और अब मजीद 5 चेंजेस कर दी, कुल मिला के 8-9 चेंजेस बनती हैं ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम में से। और अब पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि आप ऑस्ट्रेलिया को पकड़ें, उनको वनडे सीरीज़ हराएं। वो ऑस्ट्रेलिया जिनके खिलाफ हम लंबे टाइम पीरियड से वनडे सीरीज़ नहीं जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, खासकर लास्ट टाइम जो जीते हैं, जो मुझे याद पड़ता है शुभ अख्तर जब खेले थे उस वक्त जीते हैं हम। शायद रिकी पॉन्टिंग की वो टीम थी जिसको हमने हराया था। उसके बाद एक लंबा टाइम पीरियड गुजर गया, हम एक आधा मैच ही जीते हैं, सीरीज़ नहीं जीत पाए, और ये सुनहरी मौका है। और मुझे लगता है कि पहला मैच हम बड़ा फंस के खेले हैं और चांस है। अब एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की पूरी वो टीम उतरी है जो मेलबर्न के अंदर उतरी थी, यानी वो खिलाड़ी खेलेंगे, लाइक पैट कमिंस होंगे, मिचेल स्टार्क, ये खेलेंगे। तो हमारे पास चांस है हम उस टीम को हराएं, ताकि ये रोना ना हो कि हमने वीक टीम को हराया। ये खिलाड़ी अभी खेलेंगे एडिलेड में, तीसरे वनडे मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इनकी जगह कौन से 5 खिलाड़ी वो मैं आपको बताऊंगा, मगर ये नहीं है तीसरे वनडे मैच में। मगर दूसरे वनडे मैच में ये खेल रहे हैं, तो हमें दूसरे वनडे मैच जीतना है ताकि हम बताएं कि हमने उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को हराया, ना कि हमने वीक टीम को हराया। हम अगर उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को हराते हैं तो फिर सुनहरी चांस है रिजवान की टीम के पास कि आप वनडे सीरीज जीत जाएं। और ये रिजवान के लिए एक बहुत बड़ा एक के एक होगा कि यार हमने बड़ी टीम को हराया है। मगर एडिलेड का मैच अगर हम हराते हैं तो
क्योंकि ये वो टीम है एडिलेड में जो उतरेगी, वो पूरी टीम उतरेगी। उसके बाद 5 चेंजेस होने, जो मैंने आपको नाम बताया, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मार्नस लवेशेन और स्टीव स्मिथ, ये नहीं खेलेंगे। और सबसे खास बात कि जॉश इंग्लिश इनके वनडे और टी20 के कप्तान होंगे, यानी तीसरे वनडे में वो कप्तान होंगे, फिर टी20 सीरीज में भी वो कप्तान होंगे। आप अंदाजा कीजिए कौन कौन से खिलाड़ी आए हैं इसमें। ज़ेवियर बाटलेट हैं, स्पेंसर जॉनसन है, जॉस फिलिप जो हैं वो शामिल किए गए हैं इनकी जगह पर। ठीक है, ये इनकी जगह पे होंगे। ये नाम भी बड़े आपको लगे होंगे नए नए कि ये नए नए नाम कहाँ से आ गए हैं, बट ये शामिल किए गए हैं तीसरे वनडे मैच के लिए। और इंग्लिश को टी20 का कप्तान भी बना दिया है, जो उनके विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और तीसरे वनडे मैच के लिए भी वही कप्तान होंगे। तो पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है एक सुनहरी चांस है कि हम किसी तरह से ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज़ हरा सकते हैं अगर हम एडिलेड जीतते हैं। हम एडिलेड जीतते हैं, हमारा ज़रा मोराल बूस्टिंग होगा कि हमने उनकी मेन टीम को हरा दी है, और तीसरे वनडे मैच में तो उनके ये 5 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, तो हम सीरीज़ जीत सकते हैं। ये बड़ा एक ज़बरदस्त पाकिस्तान के पास चांस है। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि यार उन्होंने समझा बच्चे की टीम है यार, इनको बच्चे खिलाओ अपने। खैर है, ये बात सच है कि उन्होंने आपको ईजी ली है, क्योंकि आपके हाथ जो टीम वनडे क्रिकेट खेलने आती है वो भी BC लेवल की आती है। अब जब आप खेलने जा रहे हैं तो उसमें भी वो 5 खिलाड़ी हटा रहे हैं, और जो टी20 टीम वो खिला रहे हैं वो बहुत ही हल्की है। खैर, हमने भी कुछ चेंजेस किए, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमारे 1-2 चेंज ही हैं। आप मैक्सिमम फ़ख्र डाल सकते हैं ना इस टीम के अंदर, और क्या आपने चेंज करना है, या आपके जो 15 में से एक आधा प्लेइंग 11 चेंज हो सकता है वो कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ आपके ऐसा नहीं हम कह सकते हमारे भी मेन नहीं खेल रहे, हमारे सारे मेन खेल रहे हैं, हमारे सारे मेन खेल रहे हैं, उनके नहीं खेल रहे हैं। तो अब देखना है, पाकिस्तान के पास चांस है। एडिलेड सूट भी करता है पाकिस्तान को, वो उस तरह का नहीं है जैसे पर्थ, ब्रिस्बेन या मेलबर्न को माना जाता है। ये सिडनी और एडिलेड एशियन टीमें यहाँ पे खेलना पसंद करती हैं, इनको सूट भी करती हैं। तो पाकिस्तान के पास चांस है। ये दूसरा वनडे मैच जीतना बहुत ज़रूरी है सीरीज़ जीतने के लिए, ऑफ कोर्स वैसे भी। और मुझे लगता है बीइंग कैप्टन रिजवान इस चीज़ के लिए सोच रहे होंगे यार ये दूसरा जीते हैं तो तीसरे का चांस तो बड़ा ब्राइट है ना पाकिस्तान के पास, के 5 उनके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे होंगे। आज पाकिस्तान ने एडिलेड में ट्रेनिंग की है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, वो जो फुल फ्लैश ट्रेनिंग होती है वो की है। कल दोपहर 2 बजे फिर ट्रेनिंग करनी है एडिलेड के अंदर ही पाकिस्तान ने। एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है, पास में झील है। मैं 2 बार कवर किया हुआ है वहाँ पे। वर्ल्ड कप 2015 में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल भी वहाँ पर हुआ था। उसके अलावा पाकिस्तान ने 2022 वर्ल्ड कप का मैच वहाँ पे खेला था। इंडिया ने सेमीफाइनल वर्ल्ड कप इंग्लैंड के खिलाफ वहाँ पे खेला था, जहाँ पे इंग्लैंड ने कोई आउट किए बगैर चेस कर लिया था। तो ये वो हैं वो ग्राउंड है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास एक ज़बरदस्त चांस है यहाँ पर अपनी सीरीज़ को जीतने का। और जो चेंजेस के हवाले से, अगरचे पाकिस्तान ने भी प्लेइंग 11 अनाउंस नहीं किया, मुझे लगता है कि एक चेंज तो 2 चेंज, वैसे मुझे लगता है 2 चेंज ज़रूरी हैं। एक आप आमिर जमाल को लेके आए बीच में, एक्चुअल में मुझे लगता है कि 3 चेंजेस ज़रूरी हैं। एक आमिर जमाल को लेके आना चाहिए, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, आपका बैटिंग प्लस भी आ जाएगा। आप एक बैट्समैन हटा सकते हैं, उसकी जगह पर आप फैसल अकरम को ला सकते हैं, जो मुझे लगता है। और तीसरा, साइम जो की जगह पे हसीबुल्लाह को आप ला सकते हैं। चांस दें हसीबुल्लाह को, आप ये मत करें कि तीसरे वनडे में खिला लें आप उसको, आप अभी से चांस दें। साइम को आप रेस्ट करा दें, हसीबुल्लाह को लेके आएँ। आपके ओपनर में देखें, आपका साइम रन नहीं कर रहे हैं लंबे टाइम पीरियड से। अगरचे अभी वनडे में उनका डेब्यू हुआ, मुझे समझ नहीं है इनको वनडे में डेब्यू क्यों कराया गया, क्योंकि टी20 के अंदर तो उन्होंने कोई 150 नहीं है, इतने चांसेस मिल गए हैं। फिर टेस्ट के अंदर आपने उनको खिलाया है, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 की है, उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ भी उनकी 2 50s हैं, मगर पाकिस्तान की कंडीशन में हैं और वो भी लंबी इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाए थे उसमें। तो मुझे लगता है कि ये वनडे का डेब्यू समय से बाहर था। आप हसीबुल्लाह को लेके गए थे, हसीबुल्लाह को सारे मैचेस खिलाएं, आगे जिम्बाब्वे में भी खिलाएं, ताकि आपको समझ में आए कि आप ओपनर्स की जो ऑप्शंस है आप किसको अवेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि साइम की जगह पे हसीबुल्लाह आना चाहिए और फैसल अकरम को इन होना चाहिए, और साथ में आमिर जमाल को होना चाहिए। आमिर जमाल को आप किसी भी बॉलर की जगह पे कर सकते हैं, आप नसीम शाह की जगह पे कर सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि नसीम शाह आपकी बॉलिंग अटैक में सबसे तगड़े बॉलर हैं, मगर मेलबर्न के अंदर वो चमक में नज़र नहीं आई, थोड़ी सी वो बाद में उनको इंजरी भी हुई, बॉलिंग नहीं कर पाए। आई विश के वो थोड़ा बेहतर हो पाएँ, बट मुझे लगता है कि उनकी जगह पे आप शामिल, वैसे तो चारों में से किसी भी बॉलर की जगह पे आप शामिल कर सकते हैं, बट नसीम का मैं इसलिए कह रहा हूँ एक मैच का रेस्ट दे दें और अगले मैच में आप उनको फिर किसी और बॉलर को रेस्ट दे के खिला सकते हैं। ये चारों बॉलर ऐसे हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि आप उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, किसी को भी किसी से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं हसनैन का इसलिए नहीं कहता कि हसनैन एक लंबे टाइम पीरियड के बाद आए, उनको कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, आप उनको लगातार खिलाइए। आप बाकी 3 बॉलर हैं, नसीम, शहीन और हारिस, इन तीनों में से किसी को भी आप रेस्ट कराकर आप आमिर जमाल को इन कर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि रिप्लेसेबल ना हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।